सभी को पता है। कल ऐसे ही इन भ्रष्ट नेता के जो ये चमचे दल्ले हैं, इन्होंने किसी तरीके से अवैध नशा करके दारू शराब वगैरह और किसी प्रकार का अवैध नशा करके एक व्हाट्सएप कॉल किया मुझे और फोन करके उस पर मुझे गाली गलौज करके और जान से मारने की धमकियां देकर कहा कि हमारे पास अवैध हथियारों का जखीरा है, हम बड़े बड़े AK-47 और ये रखते हैं और बड़े बड़े हमारे जो ये प्रशासन के अधिकारी और भ्रष्ट नेता मंत्री है, ये हमारे दबाव मानते हैं, हमारे इनके हम इनसे मिले जुले हैं और इनकी मिली भगत से हम सरेआम वारदात को अंजाम दे सकते हैं। शहर में हमने पहले भी बहुत मारे हैं, जैसे विधायक का प्रत्याशी जसराम यादव, उसको मार दिया। त्रिलोक हत्याकांड देख लो, उसमें घर जाके मार दिया गया और ये राकेश चेयरमैन को मार दिया गया, इधर मुन्ना खोरी को मार दिया गया। ये सभी घर परिवार से जुड़े हुए थे, इनके बच्चे परिवार माताएं बहनें भी है, मैं तो फिर भी एक अकेला रक्षक हूँ। परंतु आप देखो कि किसी प्रकार जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है और अभी तो हार जीत हुई नहीं है। इससे पहले ही ये भ्रष्ट नेताओं के जो पिल्ले हैं, जो ऐसी हरकतें, कायराना हरकतें, ऐसी निंदनीय हरकत कर रहे हैं जिससे आमजन में तो भय पैदा हो रहा है। आम जनता जनार्दन डरी हुई है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, नौजवान युवाओं का उज्जवल भविष्य अंधकार में जा रहा है। पता नहीं किस भ्रष्ट पार्टी के पिल्ले, पता नहीं बीजेपी, कांग्रेस, RJS। अभी तो रिपोर्ट दे दी, अब उसमें जांच पड़ताल चल रही है, अब तो प्रशासन ही करेगा। ये धमकी देने वाला प्रशासन बताएगा, SHO थानेदार ये बताएंगे। आपको दिया भी होगा किसी ने फोन करके? मुझे उसने नाम पता नहीं बताया ना, सिर्फ उसके नंबर, कॉल डिटेल, वो सब चीजें मैंने प्रशासन को थाने में दे दी, रिपोर्ट में लिख के दे दिए। पुलिस अभी क्या कह रही है? पुलिस अभी कोई ऐसी सांत्वना वाली बात नहीं, रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन मुलजिमों को कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत कर रही है और उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। लेकिन मैं अब आपसे वादा करता हूँ, आपकी अपनी सरकार बनते ही इन ऐसे चुस्से मुस्सों को तो मैं बिल में ही दाब दाब के मार दूंगा, इनको बाहर निकलने ही नहीं दूंगा और इनका ऐसा इलाज किया जाएगा कि इनको सलाखों के भीतर ही टहला दिया जाएगा। आप खुद देख रहे हो कितनी बड़ी निंदनीय घटना है। अभी तो चुनाव हार जीत भी नहीं हुई, उससे पहले ही ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि जीतने के बाद में तो 5 साल तो ये फिर वही जनता का शोषण, वही अत्याचार, वही नौजवान युवाओं का उज्जवल भविष्य अंधकार में डालेंगे। उसे गलत मार्ग पे, नशाखोरी पे, अपराध पे, हथियार वगैरह देकर उसे गलत, उसको सत मार्ग पर ले जाकर उसका भविष्य अंधकार में डालेंगे। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, किसान गरीब बुजुर्गों को आपको पता है उनका हक अधिकार कैसे खा रहे हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, इनका इलाज तुरंत करूंगा, इनको बख्शूंगा नहीं। मैं तो इनको वैसे ही मौके पे ही सुलटा दूं, मैं खुद ही इनसे बड़ा उनको सुलटा दूंगा, सुलटाने में 1 मिनट नहीं लगाता। लेकिन मैं कानून में विश्वास रखता हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, कल को मेरे से कोई ऐसी अनहोनी ना हो, इसलिए मैंने कानून का सम्मान करते हुए प्रशासन की रिपोर्ट दी है। लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं बिका हुआ है हर तरीके से, क्योंकि आप देखते हुए भ्रष्ट नेता के गैल गैल तो ये पीछे पीछे डोलते हैं और हम जैसे जो आम जनता के जो अधिकार रक्षक है, जो इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी तरफ ये कोई ध्यान नहीं देते, ऐसे टहला देते, आनो एनो है। बाकी ये हर जगह अगर पुलिस से क्या मुस्सा का है, ये कौन है? ये चुस्से मुस्से, ये इन भ्रष्ट नेताओं के इल्ले पिल्ले हैं जो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये तो चुस्से मुस्से से भी गए हुए। अगर इनको ऐसा कुछ करना है तो आप सामने आके वैसे बात करो, ऐसे थोड़ी ना कि भाई फोन पे किसी से शराब का नशा करके या और किसी अवैध नशा करके किसी भ्रष्ट के उसके कहने पर आप ऐसे जनता जनार्दन, अरे आपके भी घर में परिवार है, माताएं बहनें हैं, इसलिए आप उनका सम्मान करो और ऐसी आपकी विचारधारा को बदलो। अगर नहीं बदलोगे तो मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, तुम्हारा इलाज इन ऐसे चुस्से मुस्से पिल्लों का इलाज ऐसा किया जाएगा, इनको कतई नहीं बख्शा जाएगा। इनको समझ लो, इनका सलाखों के भीतर ही टहला दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और मैं प्रशासन का सम्मान करता हूं। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, आज मेरी जनता जनार्दन में कैसे सरेआम मेरे बहरोल विधानसभा में सरेआम वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, कोई किसी प्रकार की लगाम नहीं लग रही। अब कल को मेरे को मार देंगे, ठोक देंगे, गोली गाली मार देंगे, फिर प्रशासन कहेगा हम आ गए, जांच करेंगे, फलाना। अरे जब कहाँ सो गया था प्रशासन, नेता मंत्री सो गए थे, प्रशासन कहाँ टहल गया था, या कुछ ऐसी क्या हरकत हो गई, या किसके दबाव में बिक गए प्रशासन मंत्री कि ऐसी हरकत करने के लिए उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं किया। आपको खुद को पता है, जब विधायक प्रत्याशी उम्मीदवार आश्वासन दे रहे हैं, अभी झूठे आश्वासन देते हैं, झूठे दिलासे दे रहे हैं, लेकिन मेरी जान माल को खतरा बना हुआ है। और मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि आप देखो, जो अभी सरेआम दिन दहाड़े ऐसा हरकत चल रही है, तो आगे तो 5 साल तो ये पता नहीं कैसे कैसे कर्म करेंगे। लेकिन मैं इनका इलाज ऐसा जाब्ता बना दिया कि मैं इनको भ्रष्ट नेताओं को खदेड़ दूंगा इलाके में, तो ये पूरी विधानसभा में ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे। और मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव मान रहा है इन भ्रष्ट नेताओं के, इनके। अरे प्रशासन को तो निष्पक्ष होकर न्याय प्रियता की कार्रवाई करनी चाहिए, परंतु प्रशासन कहीं ना कहीं आज आप देख रहे हो
बड़े स्तर वाले, अरे और तो छोड़ो, ये जो बड़े बड़े ये है प्रशासन के एसपी, ये कलेक्टर, ये तो फोन में नहीं उठाते। और इनका काम क्या है? जनता की सेवा करना। पर ये उल्टा कर रहे हैं कि ये तो बड़े जो भ्रष्ट नेता है, इनके तो ये गैल गैल डोलते हैं, और जो आमजन है, जो जनता जनार्दन का वो है, उनके साथ ये बद व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं प्रशासन को कहूंगा कि जनता जनार्दन जागरूक है तो प्रशासन का भी इलाज हो जाएगा, क्योंकि प्रशासन को जनता जनार्दन ने बनाया है और जनता जनार्दन इनके खिलाफ आक्रोश भी करना चाहती है। इसलिए अगर मेरी इस पे रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं की तो मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं कोर्ट परिसर में मैं अपने भूख का आंदोलन करूंगा, बड़े स्तर पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसों का इलाज बहुत जरूरी है, क्योंकि आमजन में तो भय पैदा हो रहा है, आम जनता तो डरी हुई है भ्रष्ट से, इनसे, गुंडों से, अपराधियों से। और जो अपराधी है, गुंडे, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, खुलेआम सरेआम थाने के आगे से डोलते, थाने में डोलते, पुलिस वालों के साथ बैठ के खाई पी करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं प्रशासन को दबाव में नहीं रहने दूंगा। प्रशासन खुला रहेगा, निष्पक्ष न्यायिक कार्रवाई करेगा।